हेलो दोस्तों, हम चलते हैं महेश कुमार बरड़वाल वाली किताब से। कोशिकाओं से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब करेंगे। कोशिका सेल, कोशिका को और क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम वो करेंगे। जैव कोशिका के किस कोशिकाओं को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्रेब्स चक्र है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्रोटीन तथा लिपिड से। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? प्लीहा में। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में। छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती हैं कोशिका भित्ति में। पीट पिंड कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में। पिरकिमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होती है? तंत्रिका ऊतक में। कौन सा पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक में। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन ने। किसने किया था? जॉनसन ने। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमीन एवं बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रभाविता। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। किससे? केंद्रक द्रव। और कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो कौन सा घटक होता है? कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। किससे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवद्रव। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? हरितलवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लीनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव तंतु के। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्र होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम के। किस कोशिकांग में ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी का है। ये बहुत क्वेश्चन आता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हम इम्पोर्टेंट कर दिया है। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? गोल्जी का है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइकोप्रोटीन की। किससे बनी होती है? लाइकोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? रॉबर्टसन ने। और कब किया था? 1959 में। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी होती है? पारगम होती है। कैसी होती है? पारगम होती है। विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। केवल किसमें होती है? स्त्रियों में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। ये भी बहुत पूछा जाता है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु की होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी होती है? कालेपोकैल्सी
फिलिया। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु की निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है।